पावर हिटिंग की जो हम बात कर रहे थे ना, उसका सबूत ये आपके सामने अब स्क्रीन पर आप लोग देख सकेंगे। एग्जैक्टली यहाँ पे जब हम मोस्ट सिक्सेस की बात करते हैं, मोस्ट सिक्सेस इन पावर प्ले इन 2023, तो भारत यहाँ पे टॉप कर रहा है, 32 सिक्सेस हैं और ऑस्ट्रेलिया 29, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका के अगर हम श्रीलंका कल वाले सिक्सेस इसमें इंक्लूड कर लिए गए हैं ना, क्योंकि कल ही उन्होंने काफी ज्यादा सिक्सेस। अच्छा, इसमें मैं इंक्लूड करना चाहूंगा एक चीज कि इंडिया के पास पावर हिटर नहीं है, प्रॉपर प्लेयर है। ये चीज ये याद रखिए, लेकिन पावर हिटिंग वाला लफ्ज जो है ये मुझे लगता है कि ये गलत है। जब तक आप प्रॉपर नहीं खेलेंगे ना, टाइम करना होता है। छोटी बाउंड्री आप खुद कह रही है 65 हो जाएगी बाउंड्री या 60 इतने होता है। अगर आप प्रॉपर खेलेंगी तो हो ही नहीं सकता छक्का ना लगे। इतने अच्छे बल्ले आप आ गए, विकेटें इतनी अच्छी हैं, आपने टाइम करना है अच्छी जगहों पे। देखिए पावर हिटिंग उस वक्त चाहिए जब बाउंड्री क्लियर करनी है, उधर फील्डर खड़ा हो, गैप आपके पास इतने हैं, 5 फील्डर अंदर हैं, बिल्कुल आपको सिर्फ टाइम करना है, गैप में खेलना है, चौका और छक्का आराम से मिल जाता है। नहीं, मगर डिफरेंस इसमें पावर हिटिंग और पिंच हिटिंग में डिफरेंस। पिंच हिटर तो जो स्लॉगर होता है वो पिंच हिटिंग लेट ऑर्डर आप आए, बट पावर हिटिंग तो आप ऑब्वियसली आपकी टेक्निक आपका कंट्रोल होगा तो आप पावर हिट उस वक्त जब प्रॉपर हिटिंग। देखिए पावर तो सब में ही है, कोई ऐसा बंदा टाइमिंग आप कह रहे हैं कि टाइमिंग सही हो और आप में वो करेज होनी चाहिए कि फेलियर का डर ना हो गया, मैं कहीं आउट ही ना हो जाऊं, मैं आउट ना हो, फिर आप नहीं मारते। बिल्कुल, जब आपको ये डर नहीं है ना कि यार मैं तो प्रॉपर हिट करूंगा और मैं इसको बना के खेलूंगा। तो इंडिया के सबसे ज्यादा छक्के इसीलिए हैं। आप मुझे बताएं रोहित शर्मा कोई पावर हिटर है? प्रॉपर प्लेयर है। और शुभमन गिल है, कोहली है, ईशान किशन ओपन करते हैं, ओपन जो करते हैं, ईशान किशन भी कह लें। अब आप नीचे जो आते हैं उनके लड़के सारे छक्के मारते हैं। पांड्या कितनी अच्छी बैटिंग करता है, वो कोई हिटर नहीं है, वो मेरे हिसाब से प्रॉपर बैट्समैन है। बॉलिंग वो 7 एक्स्ट्रा लगी हुई उसकी, वो बॉलिंग ऑलराउंडर है लेकिन बैटिंग वो ज्यादा अच्छी करता है। लाला वैसे क्या मतलब एक कहते हैं ना मुल्क से मुल्क नेचर एक होती है। हम मेरे ख्याल से बचपन से ही सुनते हुए आ रहे हैं कि इंडिया बैटिंग पावर हाउस, पाकिस्तान बॉलिंग पावर हाउस। क्यों ये डिफरेंस आता क्यों है? मतलब हमें बैटर्स बहुत अच्छे मिलते हैं इंडिया से, मगर अब बॉलर्स भी अच्छे मिलना शुरू हो गए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। बट ये क्यों, ये एक नेचर कैसे बन जाती है एक रीजन के हिसाब से? देखिए, एक तो क्रिकेट क्वालिटी बहुत डिफरेंट हो गई है, इसलिए कि इंडिया की 1.5 अरब की तो मेरे ख्याल में आबादी है। बिल्कुल 1.5 हम पहले हम यही कहते थे कि सारे बैट्समैन वहाँ से आ रहे हैं, बॉलर्स यहाँ से आते हैं। यहाँ से बॉलर भी आते थे, बैट्समैन भी आते थे, ठीक है ना। ये तो वहाँ के बॉलर ने अब थोड़ा गोश्त वोश खाना शुरू कर दिए तो थोड़े तगड़े हो गए। तो आई मीन के वो उनका जो क्रिकेट उनकी IPL ने चेंज की है, ठीक है। एक तो धोनी की कप्तानी के अंदर बहुत सारी चेंज सौरव ने किया, सौरव के बाद गंगोली और धोनी जिस तरीके से सीनियर्स को लेके चला, एंड देन IPL का जो उनका डोमेस्टिक क्रिकेट थी उनकी, उससे काफ़ी टैलेंट उन्होंने इन्वेस्ट सही जगह किया है। उन्होंने ग्रास रूट लेवल, जो हमेशा ही बात करते रहते हैं ग्रास रूट लेवल, उन्होंने राहुल द्रविड़ जैसे प्लेयर को नीचे लेके आए, उसके हाथ में पूरी डोमेस्टिक क्रिकेट दे दी। तो राहुल द्रविड़ को पता है कि इस लेवल पे पहुंचने के लिए बच्चों को किन किन चीजों की अभी सी जरूरत है। उन्होंने काम किया, उन्होंने इन्वेस्ट किया, आ रहे हैं, टैलेंट आए जा रहा है। चाह भी इंडिया चाहे तो ये जो न्यूट्रिशन, हम तो ये जो है न्यूट्रिशन की तो हम बात एक मजाक में बिल्कुल इसको ले जाते हैं, मगर काम किया। फास्ट बॉलर्स नहीं मिल रहे थे इंडिया में, सो MRF एकेडमी बनी। MRF एकेडमी में काम हुआ, फास्ट बॉलर्स की बायोमैकेनिक्स पे काम करना शुरू किया एंड उनको नर्चर करना शुरू किया उस हिसाब से। वो सारी चीजें जो इन्वेस्टमेंट की है, जिसका आपको नजर आया कि यार ये देखो प्रोडक्ट तैयार हो रहा है, आ रहा है, इस तरफ आ रहा है, लोगों का रुझान बढ़ना शुरू हुआ है इस तरफ। फास्ट बॉलिंग कैंप्स तो वन ऑफ बात करते थे, कभी इरफान पठान की बात कर लेते थे, एक आधा कोई एक आधा जहीर था उनका, और वो फास्ट बॉलर बिल्कुल ये दो थे। ग्रास रूट की ना लाला आपने बात की है, तो अभी भी हम जब इस वर्ल्ड कप चल रहा है, आप देखते हैं स्क्रीन पर आता है जब 100 रन कोई टीम बनाती है तो 100 किट्स पहले 100 किट्स डिलीवर की जा रही हैं वहां के ग्रास रूट। अब 100 के बाद पहले मैचेस में 100 पर 100 किट्स दी हैं, अब 100 रन बनाने पर 10 किट्स, 200 पर 20, 300 पर 30 किट्स दी जा रही है। इनके कल 400 बना तो 40 किट्स ग्रास रूट क्रिकेट को जो है वो जो प्रमोट करने के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड बहरहाल ये दी जाएंगी। बट अगेन आपकी जो ग्रास रूट क्रिकेट है उसको ही हेल्प करेगी, ये एक माइंड सेट है, उन्होंने सोचा इस बात के बारे में। सोचना अलग चीज होती है, फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन वो अलग चीज है। हाँ, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज। देखिए ये प्लान उस वक्त बनते हैं। देखिए मैं अगर
ज़का अशरफ साहब की बात करूं, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ज़का अशरफ साहब के पास पहले भी थी, अब भी थी। मैं उनको रिस्पेक्ट इसलिए ज़्यादा करता हूं कि मेरा कमबैक उनके टाइम में हुआ था। जब मेरा एजाज भट्ट साहब के साथ चल रहा था तो मुझे ज़का अशरफ साहब ने बड़ा सपोर्ट किया उस हवाले से। तो मेरी ये ख्वाहिश है कि ज़का अशरफ साहब ऐसे काम करें। देखिए ये कुर्सी किसी की नहीं है, आप कभी होगे कभी नहीं होगे, लेकिन जब हो तो ऐसी यादें छोड़ के जाएं कि लोग कहें कि यार वो चेयरमैन आया था। तो मैं चाहता हूं कि ज़का अशरफ साहब ऐसे काम करें, ऊपर लेवल को छोड़ दें, नीचे जहां प्रॉब्लम्स हैं, नीचे लेवल पे जो ग्रास रूट लेवल की बातें कर रहे हैं, उस लेवल पे काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं और यूसुफ वगैरह मुशी भाई हम बात यही करते हैं कि यार हमें अगर कभी भी अपॉर्चुनिटी मिले, हम ऊपर कभी नहीं देखते। मैं हमेशा ग्रास रूट लेवल की बात करता हूँ। यूसुफ ने काम किया भी है ग्रास रूट लेवल पे, अकेडमी भी काम कर रहा है। हम लोगों को अवेलेबल होना चाहिए पाकिस्तान के लिए, बच्चों के लिए। इट्स नॉट अबाउट मनी के कितनी सैलरी मिल रही है, कितनी मुझे हमें अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क ने बहुत कुछ दिया है हमें, लेकिन मेरी एक ख्वाहिश है, चाहत है कि ज़का अशरफ साहब कुछ ऐसा काम करके जाए। हम सब साथ हैं, यूसुफ साथ है, मैं साथ हूँ, और भी लोग साथ होंगे, लेकिन एटलीस्ट हमें सुने, समझें और उस चीज को करने की कोशिश करें। बिल्कुल अप्लाई करें, बेहतरी लाएं। बट जहां हम बेहतरी की बात कर रहे हैं, कल क्योंकि हमने एक बात की थी, हमने साइम अय्यूब को मेंशन किया था कि साइम अय्यूब क्यों जो हैं वो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी नहीं खेल रहे और क्यों वो जो है लीग्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। सो कल साइम अय्यूब की तरफ से आई एक सेंचुरी। हम वही जो बात कर रहे थे यूसुफ कि हमारे लड़के अगर कायद-ए-आज़म ट्रॉफी खेलेंगे, लंबी क्रिकेट खेलेंगे, बेहतर होंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, उनके फाइनेंसेस को मैनेज करें, बोर्ड को इसका ख्याल करना पड़ेगा एंड अच्छे लड़कों को सॉर्ट आउट करके निकालना पड़ेगा। देखिए बहुत लड़के खेलते हैं डोमेस्टिक में, मगर कुछ चंद ऐसे होते हैं जो आपकी नज़र पे पता चल जाता है कि ये हीरा है, इसको तराशने की ज़रूरत है। ये वाला काम नहीं कर रहा बोर्ड। बोर्ड ये काम नहीं कर सकता। बोर्ड ने ऐसे लोग अपॉइंट करने होते हैं जो इन लोगों को वो करेंगे, चेक करेंगे। जैसे अभी लाला ने बात की है राहुल द्रविड़ की जी। राहुल द्रविड़ जब उन्होंने अंडर 19 टीम दी थी, उसने सारी जगहों से प्लेयर्स ले लिए थे और फिर उनको वो रोटेट करता रहता था। अंडर 19 की भी बात हो तो उसमें जब उनको पता चल गया कि हाँ ये हमारे 15 जो वर्ल्ड कप खेलेंगे, उन्हें 15 की टीम वर्ल्ड कप में ले गए, बाकी वो उनके लूप में थे, चलते रहते थे। इसी तरह जब वो बड़ी टीम का कोच बना है, उसमें भी उसने यही किया। आप देखें वेस्ट इंडीज तक लग रहा था वो टीम पता नहीं क्या होगी, लेकिन जैसे एशिया कप में आया सबको नजर आ गया भाई इंडिया तो बहुत टफ टीम है। वो एक सिस्टम चल रहा होता है। इस तरह आपको लोग अपॉइंट करने पड़ेंगे जिनको क्रिकेट का पता है। मैं देखें जो बार बार बात करता हूँ, क्रिकेट खेले हुए लोग आने चाहिए। ये बात जैसे लेवल 3 लेवल 2 किया होगा तो जॉब मिलती है, इसी तरह अच्छी क्रिकेट कोई खेला हो तो उसको लगाना पड़ेगा। ये अगर देखें कोई, मेरा मकसद जिसने क्रिकेट नहीं खेली, बास का लोग ऐसे आ जाते हैं। जैसे मैं ये कहूँगा एकेडमी में हमारे पास उमर रशीद है, ठीक है, उससे क्रिकेट नहीं खेली हुई इतनी, लेकिन मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ पिछले 2 साल 3 साल से। मैं उनकी नॉलेज ऐसी है, बहुत अच्छा एक्सप्रेस भी अच्छा करता है, बताता भी अच्छा है, उसको आइडिया ये सबसे जरूरी है, बहुत अच्छा है। अगर इस तरह को लोग आते हैं, मुझे कोई माइंड नहीं, जिसको मर्जी ले, लेकिन कोई बताने वाला सही होना चाहिए, उसको क्रिकेट का पता हो, बच्चों को फायदा हो। ये बिल्कुल एक ऐसे ही ले लेना कि ठीक है जी ये इसको ले लें, ये मेरा ख्याल है थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बच्चों के लिए नुकसान हो जाता है। इस तरह बाब उमर था हमारे साथ जी, किसी प्लेयर से आप पूछ ले सब उसकी तारीफ करेंगे, हालांकि वो कम क्रिकेट खेला हुआ था, मैं 2-4 टेस्ट मैच खेला हुआ था थोड़ा, लेकिन उसको आइडिया था करना क्या है। वो ज़्यादा टेक्निक में नहीं घुसता था, उसको पता चल जाता था इस लड़के को इतनी ज़रूरत है। वो मेरी अपनी बैटिंग में उसका बहुत बड़ा हाथ था, जो मेरा बैलेंस बेहतर हुआ था। उसने मेरे से कुछ नहीं किया, सिंपल सी चीज़ थी, ट्यूनिंग थी, मैं गिरता था, उसने मुझे सीधा करवा, इतनी सी बात। तो ये नॉलेज तो एटलीस्ट नॉलेज तो हो ना किसी को कि मैंने कैसे बताना है, क्या चीज़ करवा। अब मैं कह रहा हूँ जी शायद मैं ये प्रॉब्लम, लेकिन मैं ठीक नहीं करा सकता, तो मैं किस चीज़ का कोच हूँ? बता दो, आप भी देंगे, ये भी बता देंगे, ये भी बता देंगे, हो सकता है हमारा कैमरामैन भी बता दे, लेकिन इसको सॉल्व कैसे करना है, सोल्यूशन कैसे, असल चीज सोल्यूशन। अभी कुछ दिनों पहले ही हम बात कर रहे थे, वी वोंट नेम द प्लेयर, बट आप ही मुझे बता रहे थे कि बैकलिफ्ट एक प्लेयर की जो है वो अच्छी नहीं थी, और वो उसने पूछा आके कि कैसे क्यों। तो आप उमर अगर वो कोट करना चाहेंगे विदाउट नेम्स, हम वो उसको मेंशन उस बात को। तो वो एक एकेडमी में मौजूद है, इंस्टीट्यूट में, वहाँ पर एक फॉर्मर क्रिकेटर थे और वो अभी करंट लौट का था, कहते मेरे से पुल शॉट नहीं लग रही अच्छी। उसने फॉर्मर क्रिकेटर ने बैट पकड़ा, उसने कहा कि बैट वेट तुम्हारा इसी से खेल, उसने कहा हाँ, कहते इसको थोड़ा लाइट करो। बैट वेट लाइट किया और
जो जिससे शॉट नहीं लग रही थी, उसने वहाँ पे 1 घंटा 1.5 घंटा प्रैक्टिस की और नीरज लाइक यार मुझे किसी ने बताया ही नहीं कभी कि ये थोड़ा सा इसका वेट मैं लाइट करूँ, मेरी पुल नहीं हो रही। उसने कहा कि तुम्हारा वेट, तुम्हारी बॉडी वेट, इसके हिसाब से आप अपने बैट का वेट आप करेंगे, इसको ज़रा वेट कम करते, ये पुल शॉट आपकी स्ट्रेंथ से आएगी ना। तो ये छोटा सा मसला था और 1 सेकंड के अंदर वो हल हो गया। लाला ये छोटी छोटी चीज़ें, ये ट्वीकिंग, ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ऐसा नहीं है। क्रिकेट तो एक ऐसा खेल है हमारे यहाँ, बच्चा छोटा सा 3 साल का बच्चा होता है, सबसे पहले घर वाले लाके प्लास्टिक का बैट और बॉल देते, तो ये तो नेचुरली हम ये कर रहे हैं, मगर आगे जाके वो कहाँ फिल्टर हो रहे हैं। अंडर 19 के कितने लड़के फिल्टर होके हमें कायदे-आज़म ट्रॉफी में खेलते हुए दिखते हैं, कितने लड़के फिल्टर होके पाकिस्तान टीम में आते हैं, वो कहीं ना कहीं गायब हो जाते हैं बीच सिस्टम में। बस वो गायब नहीं करना ना उन लोगों को सामने रखने, या अकेडमीज जितनी अकेडमीज बनेंगी उन बच्चों को वहीं पे ग्रूम किया जा सके। जैसे यूसुफ ने कहा कि नीचे लेवल पे ना आपको अच्छे वालिदैन चाहिए जो अच्छी तरबियत कर सके बच्चों की, अच्छे टीचर्स होंगे, अच्छे कोचेज़ होंगे, हाई लेवल कोचेज़ होंगे, वो बच्चों की बेसिक उसी वक्त से। ये जितने भी इंग्लिश प्लेयर्स आते हैं इनकी टेक्निक क्यों खूबसूरत होती है, क्या होता है, इनको किसी और चीज़ पे काम नहीं कराई जाती, बेसिक पे किस तरह खड़े होना है, बैलेंस क्या होता है, बॉलर की तरफ देखना है, एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑफ, मिड ऑन, इस तरफ हर चीज़ उनको बेसिक्स पे काम कराते हैं। जब आपकी बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाए एंड देन फिर आप जिस तरह का शॉट सीखना चाहो, जिस तरह का शॉट मारना चाहो मार, बेसिक आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट का मसला वुमेन क्रिकेटर्स में भी है, क्योंकि कम दिखती हैं। मैं ये बात एक ऐड करना चाह रही थी कि जिस तरह पाथ वे और हम ग्रास रूट की बात करें, बच्चों की बात करें, तो मुझे लगता है जब कोई प्लेयर एक आ जाता है ना, तो उसको उसकी जो जिस तर्ज की वो क्रिकेट खेलता है उसको उसी में ही रहने दिया जाए। बिल्कुल छोटी मोटी कह लेंगे आप चेंज कर सकते, जैसे बैट हैवी है या जिस तरह थोड़ा बैलेंस पे काम। तो वुमेन क्रिकेट में मुझे लगता है एक ये इश्यू है कि जब कोई ओपनर भी है और उसकी वो तेज खेलना चाहता है, तो उसको कहते हैं कि तुमने पूरे ओवर्स अंदर रहना, तो तुमने रोलिंग खेलना, ऊपर से नीचे मारना। तो मुझे लगता है जब आप डबल माइंड होता है ना प्लेयर, तो वो इवन वो अपनी गेम भी नहीं कर सकता। तो मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा सा काम करना होगा। बिल्कुल सही।